दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा जीएफटी का दूसरों को देना। हेडलाइन है जो हमें निशुल्क और कृतज्ञता पूर्वक दिया गया है उसे निशुल्क और कृतज्ञता पूर्वक बांटना पड़ेगा। दोस्तों एक सवाल आ गया, जैसे यहाँ पर एक होता है देना और एक होता बांटना पड़ेगा। इसका मतलब जरूरी है, बांटना पड़ेगा का मतलब जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये हमें जानना होगा। दोस्तों होता ही है कि जब हम नारकोटिक्स एनोनिमस में जाते हैं नशा छोड़ने के लिए, नशा मुक्ति के लिए जाते हैं, किसी रिहैब में जाते हैं, तो वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं एडिक्टों के लिए, वो बड़े ही विनम्रता के साथ हमको प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और जो उन्हें जो उपहार मिला होता है, आगे चल के वो लाइनों में बता रहा है कि जो हमें उपहार मिला है, जो कुछ हमारी आध्यात्मिक जागृति हुई है, सबसे बड़ा उपहार जो बताया गया कि आध्यात्मिक जागृति का उपहार, ठीक है ना जी। उसके बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, काम धंधा चल जाता है, शादियां हो जाती हैं ना, और अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, अच्छी मतलब सारी चीजें बढ़िया हो जाती हैं, कहने का मतलब ये एक एडिक्ट का। तो ये उनके लिए है कि जो हमें मिला है निःशुल्क वो हमें बांटना पड़ेगा। यानी कि जो हमें एक नशा मुक्त जीवन मिला है, हम जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं उसमें जो हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं, वो कह रहा है कि हमें बांटना पड़ेगा, वो भी निःशुल्क। क्योंकि हो सकता है कि जब हम पहली बार जब नए गए थे तो हमारे को जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति ने हमें जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, जो हमें हमारी पहचान दी, या किसी व्यक्ति ने जो मेरे लिए शेयरिंग की, मुझे बीमारी के बारे में बताया और मुझे 12 कदमों के बारे में बताया, है ना, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया, तो उसने कोई चार्जेस तो नहीं लिए थे। वो रातों रातों को जगह, एक स्पॉन्सर जो मैंने चुना था या जो मेरा बना था, वो रातों रातों को मेरे लिए जगह, उसने मेरी फ़ोन कॉल उठाई, मुझसे बातें की, है ना, मेरी परेशानियों को सुना, मेरी दिक्कतों को सुना, मेरी खुशियों को सुना, उसने अपना समय दिया, उसके कोई पैसे तो नहीं दिए मुझसे। तो जब मेरे को ये सारी चीज़ें मिली हैं तो मुझे दूसरों को भी देनी होगी। अगर मैं इसे दूसरों को नहीं दूंगा तो मेरे पास भी नहीं रहेगा, ये सुधार मेरे पास नहीं रहेगा, तो हमें तो देना पड़ेगा। अब बात आती है आध्यात्मिक जागृति की। आध्यात्मिक जागृति एक ऐसा उपहार है, एक ऐसा तोहफा है दोस्तों, मतलब मेरे को वो चीज़ मिल गई है, मेरी विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति, मेरे डिसीजन लेने की शक्तियाँ, मुझे नशा ना कहने की शक्तियाँ, गलत चीज़ों से बचने की शक्तियाँ, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से और बेहतर चलाने की जो शक्तियाँ मुझे मिली है। कहने का मतलब है सद्बुद्धि। जो मेरी सद्बुद्धि, मेरी जो सद्बुद्धि थी मेरे नशे के कारण जो एकदम खत्म हो गई थी, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती थी, नशा और नशा। आज मैं नशा और नशे के बारे में ना सोच करके जिंदगी को बेहतर बनाने की सोचता हूँ। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मुझे कृतज्ञ होना चाहिए इस कार्यक्रम का, उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए रात रात भर जग करके मेरे लिए प्रोग्राम किया या मेरे को सुना, उन्होंने मेरे को झेला। मैं तो एक डस्टबिन था ना, मतलब एक कूड़ा का टोकरा लिए दूसरों को टेंशन दिए जा रहा था मैं। मतलब मैं रातों को किसी को भी कॉल कर देना, जी मेरे को नींद नहीं आ रही है जी, मुझे भूख लग रही है जी, मेरे को इसने ये कह दिया जी, मुझे उसने वो कह दिया, उसने सब बर्दाश्त किया ना, सुना ना मेरे को। अब कह रहा मेरी बारी है देने की, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शुल्क के। अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो मेरे पास भी नहीं रहेगा। अगर मैं सही में एक सुंदर जीवन जीना चाहता हूं, मैं नशा मुक्त रहना चाहता हूं, तो मुझे लोगों को ये कार्यक्रम बांटना होगा, देना होगा, ये संदेश मुझे देना होगा। हमारे 12 कदमों की पुकार है कि ये जो हमारा 12 कदम में लिखा, 12वें कदम में लिखा हुआ कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर अपने यह संदेश दूसरे एडिक्टों तक पहुंचाया या पहुंचाने का प्रयास किया और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में हर जगह लागू किया या अमल किया। तो हमारे 12 कदम ये कह रहे हैं हमारे को कि भाई वो एक कमिटमेंट लेता है, हमसे एक वादा लेता है जो हमारा प्रोग्राम है कि हमें जो मिला है हम दूसरों को देंगे, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी शर्त के। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, समझने में, सद्बुद्धि में, आध्यात्मिक जागृति में और संबंधों में। हमारी बीमारी एक इतनी खतरनाक बीमारी है जो हमें ये बताती है बार बार कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, मैं इन चीज़ों से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं दूसरों के आगे क्यों झुकूं, मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं।
मेरी बीमारी मुझे रोकेगी। हमारी सभाओं में एनए की सभाओं में बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, कन्वेंशनें होती हैं, नाइट विजनें होती हैं, है ना। वो एनए के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम किसी भी रूप में सेवा दे सकते हैं। हाउस कीपिंग में दे सकते हैं, एंटरटेनमेंट में दे सकते हैं, है ना, कम्युनिकेशन में दे सकते हैं। जैसे कोई होती है सभाएं होती हैं, तो हम किसी व्यक्ति को फोन कॉल का जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा तो उसको मैं पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, उसको सारे तरीके रास्ते बताऊंगा, कहाँ से आना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है, कौन सा ऑटो पकड़ना है, कौन से स्टैंड पर उतरना है, उसको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। हम अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां लेते हैं, उसके हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं और ना बनता भी है हमारा, क्योंकि सेल्फ डिपेंड कार्यक्रम है। दोस्तों हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारी अन्य की सभाएं, जो फेलोशिप है, हमारा जो बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जो चलता है, ये सेल्फ डिपेंड का कार्यक्रम है। हम बाहरी सुविधा, बाहरी मदद नहीं देते हैं इसमें, हम अपनी जेबों से खर्चा करके के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमने जो मिला है वो हमें बांटना पड़ेगा। हम शेयरिंग के माध्यम से बांट सकते हैं, किसी आने वाले मेंबर को प्रोग्राम के बारे में बता के जानकारी दे करके बांट सकते हैं, ठीक है ना जी। और जब मेरे साथ जो गलत हुआ है वो मैं किसी को नहीं दे सकता। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो गलती करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ, चीटिंग हो गई या कोई ऐसी छोटी मोटी हरकत होगी, तो वो ना करके हमें वो देना है जो हमें मिला है। आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक जागृति दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम विस्तार से अगर जानना चाहें तो बहुत समय लग जाएगा। बस इतनी सी बात है कि जो मुझे एक सुंदर और बेहतर जीवन मिला है, मुझे एक जो समझ मिली है, मुझे जो सद्बुद्धि मिली है, मेरी जो विल पावर मुझे दोबारा से मिली है, मेरी इच्छा शक्ति जो मजबूत हुई है गलत चीज़ों को ना करने के लिए, मैं दूसरों को बांटूं। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं एक बार सिर्फ आज के लिए। सुधार का उपहार तभी बढ़ता है जब मैं इसे दूसरों में बांटता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोजूंगा जिसके साथ मैं इसे बांट सकूं। तो दोस्तों आज से अपनी एक खोज जारी करें, किसी एक आने वाले व्यक्ति की मदद करें।